Hello students, once again I am before you to explain the question paper 1, shift 1 for the 3rd September in mathematics. Yes please, सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 2 to the power 1/2. क्वेश्चन ये था प्लस 5 to the power 1/8 होल टू द पावर n. क्वेश्चन के अंदर ये दिया था कि हैज़ 33 इंटीजर टर्म्स, 33 इसके इंटीजर टर्म्स है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था. तो आपको लीस्ट पॉसिबल वैल्यू n का निकालना था. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n कितना होगा ये आपको फाइंड करना था, मिनिमम वैल्यू ऑफ n. तो यहाँ पर आप देखिएगा कोई भी जनरल टर्म यदि अपन निकालते हैं तो ये आपका बनेगा TR+1 इक्वल टू NCR, और उसके बाद ये मेरा बनेगा 2 to the power 1/2 टू द पावर बनेगा मेरा फाइनली n-r, एंड देन 5 की पावर 1/8 की पावर कितना बनेगा r. तो फाइनली मेरे को इंटीजर टर्म्स लाने के लिए ये NCR तो मुझे ऑलवेज इंटीजर मिलेगा ये वाला पार्ट, लेकिन मेरे को 2 की पावर ये जो है इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है. तो ये मेरा 2 की पावर बना n-r डिवाइडेड बाय 2. इज़ दैट क्लियर. और ये मेरा 5 की पावर बनेगा r/8. तो मेरे को इंटीजर पूरा टर्म लाने के लिए दो कंडीशन है. एक तो ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए n-r. इसका मतलब मेरा जो n-r है ये मेरा इवन नंबर होना चाहिए, पहली शर्त. दूसरी शर्त मेरी ये होगी कि ये जो मेरा 5 पावर r/8 है, तो ये मेरा जो r/8 है यानी ये मेरा इंटीजर होना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि r मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 या r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 8. यस नो. तो यहाँ पर r मेरा 8 का मल्टीपल होना चाहिए. तो अब r का वैल्यू कम से कम मैं क्या ले सकता हूँ 0, 0 के बाद क्या ले सकता हूँ मैं 8, उसके बाद 16, ऐसे 8 के डिफरेंस से आता चला जाएगा. यस नो. सो आई एम लुकिंग फॉर 33 इंटीजर टर्म्स, यानी मेरे को इसका 33rd टर्म चाहिए. यस नो. AP सीरीज बन गई तो इसका फार्मूला मैं लगाऊं तो a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 32 मल्टीप्लाइड बाय 8. तो ये मेरा बनेगा 256. इज़ दैट क्लियर. तो यदि मेरे को 256 तक r को ले जाना है, इज़ दैट क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो n का वैल्यू है वो 256 तक जाना है. तो n का वैल्यू कितना हो गया मेरा 256. इज़ दैट क्लियर. तो यदि मैं n को 256 लेता हूँ तो ये मेरा आपके जो टर्म्स आएंगे वो इस तरह से आते चले जाएंगे. 256c, r का वैल्यू 0, फिर ऐसे टर्म्स आते चले जाएंगे. तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो मेरा बनेगा 256. इज़ दैट क्लियर. चलिए मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं. क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कैलकुलस का. आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन y² प्लस log cos स्क्वायर x इक्वल टू y. तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से एक फाइंड करना था. क्वेश्चन जिन्होंने ये पेपर अटेम्प्ट किया उन्हें याद आ गया होगा. अब सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ. डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे को मिलेगा ये 2y एंड y'. ये मेरा y² का डिफरेंशिएशन हो गया. मेरा ये बनेगा 1/cos स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई मेरा बनेगा -2 sin x cos x, cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, और ये y का डिफरेंशिएशन मेरा बनेगा y'. इज़ दैट क्लियर. तो ये मेरा एक cos मेरा कैंसिल हो गया. तो मेरा बनेगा ये 2y y', देन प्लस मेरा बनेगा -2 tan x बन जाएगा sin x/cos x. तो -2 tan x इज इक्वल टू मेरा बना y'. इज़ दैट क्लियर. अब इसका एक और बार डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो ऑप्शन है उसके अंदर मेरे को f0 f'0 इस तरह की टर्मिनोलॉजी आप देख रहे हैं. इज़ दैट क्लियर. तब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर आपको एक बार और यदि मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ इसका, तो ये 2 मेरा कांस्टेंट है. तो ये मेरा बनेगा y और y', प्रोडक्ट टू लगाया, और y' इंटू y का डिफरेंशिएशन, तो ये मेरा बनेगा y' का होल स्क्वायर -2 tan x का डिफरेंशिएशन मेरा बनेगा sec स्क्वायर x. इज़ दैट क्लियर. तो ये मेरा बनेगा इज इक्वल टू y'. तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बनता है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बनता है. इज़ दैट क्लियर. अब क्वेश्चन के अंदर मैं क्या पुट करता हूँ कि मैं x को 0 लेकर देखता हूँ, व्हेन x इक्वल टू 0, क्योंकि ऑप्शंस में सब जगह f0 f'0 इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ करी है. तो यदि मैं x को 0 रख के देखता हूँ तो मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या देता है, x को मैं 0 लेता हूँ तो ये मेरा 0 बनेगा, cos 0 1 होता है तो log 1 0 हो जाएगा. तो मेरा बना y² इक्वल टू y² मेरा y बनता है. तो मेरे को y के दो आंसर मिलते हैं, या तो y 0 होगा या y मेरा 1 होगा. इज़ दैट क्लियर. यहाँ से अपन चलते हैं, अपनी स्टोरी को चलाते हैं. इज़ दैट क्लियर. अब देखो, अब मेरा यहाँ पर यदि मैं y को 0 लेता हूँ और यदि मैं y' निकालने का ट्राई करता हूँ तो मैं मेरा क्या बनेगा. यदि y को 0 लेता हूँ तो मेरा y' क्या आता है,
तो ये आप देखिएगा, तो वाई डैश कहाँ से निकालूँ मैं, वाई को 0 लेकर के। तो यदि मैं वाई को 0 लेता हूँ तो ये मेरा 0 हो गया, तो ये मेरा पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। और यदि मैं y को 0, x तो 0 आ ही रहा है मेरा, यस नो, x को 0 लेके ही चला हूँ तो ये मेरा 0 हो गया, 10 0 0, तो ये 0 बनेगा। तो मेरा जो y डैश आएगा वो 0 ही आएगा दोनों ही हालात में। तो y डैश इक्वल टू 0, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। y डैश का वैल्यू मुझे ऑलवेज 0 ही मिलेगा, चाहे आप y को 0 ले लो या 1 ले लो। इज दैट क्लियर? यानी कि f डैश 0 मेरा 0 हो गया, एक तरह से ऐसा बोल सकता हूँ मैं। चलो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अब मैं लेके चलता हूँ कि यहाँ पर y डबल डैश का वैल्यू मेरे को निकालना है। तो y डबल डैश का वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पुट करूँगा। इज़ दैट क्लियर? तो y डबल डैश का वैल्यू लेने के लिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 2, और ये मैंने लिया y डबल डैश का वैल्यू निकालना है मेरे को। तो y तो मेरा 0 है ये, और y यदि मेरा 0 लेके देखता हूँ मैं, एक केस ले रहा हूँ मैं जब y 0 है। y के दो पॉसिबिलिटीज है, 0 और 1। तो ये मैं y 0 लेता हूँ तो ये मेरा 0 हो जाएगा, और y डैश तो मेरा 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली ये मेरा 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो 2 इंटू ये मेरा बनेगा 0 प्लस 0 माइनस 2 इंटू 1, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो ये मेरा बनेगा 1 इक्वल टू मेरा y डबल डैश। तो मेरा y डबल डैश इक्वल टू बनेगा -2। इज़ दैट क्लियर? अब जो क्वेश्चन में दिया है उसके अंदर मॉड के अंदर दिया है कि आपका 0 प्लस y डबल डैश को एक बार -2 ले लेंगे और मॉड ले लेंगे तो आपका फाइनली 2 आएगा। और यदि मैं 0 -2 लेता हूँ तो उसका भी मॉडुलस लेता हूँ तो मेरे को 2 ही आता है। इज़ दैट क्लियर? तो मेरा जो दोनों ही केसेस में मेरा आंसर यानी 2 बनेगा। तो ये आप इस तरह से इस क्वेश्चन को मैनेज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन आते हैं। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बोथ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस m+1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस m+4 इक्वल टू 0 आर रियल एंड b इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है यहाँ पर b, एंड b इक्वल टू दिया हुआ है -3 से 5, राइट? तो आपको फाइंड करना है विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए थे, आपको बताना था कि रॉन्ग कौन सा राइट कौन सा है। एनीवे वो रॉन्ग और राइट तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले अपन ये पता करेंगे कि इसके रियल होने के लिए क्या कंडीशन अपन लगाएं। रियल रूट की क्या कंडीशन होती है? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपको पता है। तो ये मेरा बनेगा m+1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर -4ac, -4a की जगह मेरा 1, c की जगह मेरा m+4, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? ये तो वेल नोन है, सबको पता है। मैं इसको होल स्क्वायर से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये m+1 का होल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2m+1 -4m -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 2m में से 4m गया तो मेरा बनेगा m स्क्वायर -2m, यस नो, m स्क्वायर -2m, और सॉरी ये मेरा बनेगा जस्ट अ मिनट 4m और 4 मेरा ये मेरा 16 बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा m स्क्वायर बनेगा -2m बनेगा, और ये +1 और -16 तो -15 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इसको मैं फैक्टराइज करूंगा तो मेरा एक फैक्टर आ जाएगा m-5 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा m+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना तो कर लेंगे ना अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके। अब देखिए मैं वेवी कर्व मेथड यहाँ पर लगाता हूँ तो मुझे m का रेंज पता चलता है। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर -3 आ गया, और फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरा 5, यानी ये मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, यहाँ मुझे नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, अगेन यहाँ मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मेरा -∞, ये मेरा +∞। तो इसका मतलब मेरा जो m का वैल्यू है वो मेरा बिलोंग करेगा -∞ से -3। मुझे तो पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, यस नो, और यूनियन मेरे को मिलेगा यहाँ पर 5 to ∞। इज दैट क्लियर? तो ये आपका बनेगा, आपको क्या पूछा है? a माइनस बी पूछा है, यानी कि इसमें से आपको कौन सा वाला पार्ट माइनस करना है? b वाला पार्ट माइनस करना। तो -∞ से -3 यूनियन 5 से ∞, और ये मेरा -3 से 5 वाला पार्ट मेरे को इसमें से रिमूव करना है। इज दैट क्लियर? तो आप इससे ऑप्शन एलिमिनेशन करके हटाते जाएं, जो आपको नहीं चाहिए वो हटा करके आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा होल पावर इसका है m/2 इक्वल टू दे रखा है आपको 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय -1 + आयोटा होल टू द पावर n/3 दैट इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है। तो आपको निकालना है GCD ऑफ m and n, GCD ऑफ m and n। इज दैट क्लियर?
तो यहाँ पर आपको GCD का मतलब वो एक तरह से HCF निकालना M और N का। तो पहले ये तो पता चले M और N क्या होंगे, M और N के वैल्यू हमको निकालने का ट्राई करना। तो सबसे पहले मैं ये लेके चल रहा हूँ 1 + i डिवाइडेड बाय 1 - i, इसका पावर है मेरा m/2। इज दैट क्लियर? तो मैं इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ। तो 1 + i डिवाइडेड बाय 1 - i मल्टीप्लाइड बाय 1 + i डिवाइडेड बाय 1 + i होल पावर मेरा m/2 बनेगा। तो ये मेरा बनेगा 1 + i का होल स्क्वायर। तो ये मेरा ऊपर बन जाएगा 1 + i² यानी कि -1 + 2i डिवाइडेड बाय ये 1 + i 1 - i 1 - i² ये मेरा 2 बन जाएगा। पावर क्या बनेगा मेरा m/2। तो ये 1 से 1 मेरा कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरा आ गया i⁻ m/2। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपन एक बार इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 + i डिवाइडेड बाय -1 + i और यहाँ पर पावर कितना दिया हुआ है n/3। तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरा बनेगा, इसको भी फिर मैं रेशनलाइज कर लेता हूँ। तो 1 + i डिवाइडेड बाय -1 + i इंटू -1 - i डिवाइडेड बाय मेरा बनेगा यहाँ पर -1 - i और होल पावर मेरा बन रहा है n/3। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बन जाएगा यहाँ पर मैं -1 + i और यहाँ -1 - i, तो ये आ जाएगा मेरा -1 का स्क्वायर। तो ये मेरा बनेगा +1 और -i² मेरा बनेगा -1। तो जस्ट अ मिनट, ये मेरा 1 + i अपॉन 1 - i, सॉरी ये मेरा 1 - i अपॉन 1 + i इस टाइप से दिया हुआ था। तो ये तो वैसे ही आ जाएगा i अपॉन इसको, इसी का तो रेसिप्रोकल है। तो इसको देख के ही समझ आ रहा है कि ये मेरा बनेगा, वो मेरा i आया था तो ये मेरा 1/i हो जाएगा। 1/i यानी i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो i अपॉन i² -1 होता तो फाइनली ये -i आ जाएगा। तो इतना भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट मैं इसको हटा करके डायरेक्ट लिख देता हूँ -i। ये -i का पावर मेरा कितना हो जाएगा n/3। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जो मेरा i की पावर m/2 था, तो यानी कि मेरे को ये रिजल्ट 1 के इक्वल लाना। तो 1 i की पावर कम से कम कितना करें तो 1 आता 4। इसका मतलब मेरा जो m/2 है ये किसके इक्वल होना चाहिए? 4 के। एंड ये जो मेरा n/3 है ये भी मेरा किसके इक्वल होना चाहिए? 4 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि माइनस की पावर 4 प्लस हो जाएगा, i पावर 4 अगेन 1 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा m का वैल्यू 8 हो गया और मेरा n का वैल्यू हो गया 12। 8 और 12 का GCD यानी HCF कितना आ जाएगा? 4 इज माई आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो मैनेज कर सकते थे। चलिए मूव होना, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यस प्लीज। एक क्वेश्चन था बहुत ही ऐसा, दिखने में ऐसा लग रहा था कि डिफिकल्ट होगा, बट दैट वाज वेरी प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 2 × 1p0 -3 × 2p1 +4 × 3p2 इस टाइप से दिया हुआ था, डैश डैश डैश, और 51 टर्म्स इसके हैं, 51 टर्म्स, राइट। और उसके बाद प्लस अगला जो आपको सीरीज दे रखी थी वो दे रखी थी इस टाइप से, प्लस अगला जो आपका है फैक्टोरियल 1 - फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 - फैक्टोरियल 4। तो ये भी मेरा जा रहा था 51 टर्म्स तक। तो आपको कुछ भी नहीं करना था, इसको सिंप्लीफाई करना था। तब यहाँ पर आप देखिएगा ये जो 1p0 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? फैक्टोरियल 1। तो ये मेरा बना 2 × फैक्टोरियल 1 -3 × फैक्टोरियल 2 +4 × फैक्टोरियल 3 डैश डैश डैश। ये कहाँ तक जा रहा है? 51 टर्म्स तक। तो इसका जो 51th टर्म है वो क्या होगा, अपन ये निकाल लेते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये जो मेरा 51th टर्म इसका आएगा वो मेरा बनेगा 52 फैक्टोरियल 52। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर आपका ये जो पहला वाला है ये 2 × ये 1 फैक्टोरियल आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मेरा 2 फैक्टोरियल आएगा, तो यहाँ पर 52 × 51 फैक्टोरियल आएगा। इज दैट क्लियर? और ये 52 × 51 फैक्टोरियल 52 फैक्टोरियल बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा एक चीज़ बन गई। प्लस दूसरी चीज़ इसको मैं इसको लिख देता हूँ एज इट इज़, फैक्टोरियल 1 - फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 - फैक्टोरियल 4। ये मेरा 51 टर्म तक जा रहा है। तो ये लास्ट टर्म मेरा आ जाएगा फैक्टोरियल 51। 51th टर्म में फैक्टोरियल 51 आ जाएगा। अब ये ऑड नंबर के साथ प्लस आ रहे हैं, तो यानी 51 के साथ भी क्या आएगा? प्लस आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग तरह से लिख रहा हूँ। देखो आप 2 × 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 फैक्टोरियल, यस नो। -3 × 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 फैक्टोरियल, +4 × 3 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल। ऐसे करते करते मैं कहाँ तक जाऊँगा? ये 51 टर्म से, तो ये 52 फैक्टोरियल, यहाँ 1 था तो ये 2 आया फैक्टोरियल, तो ये मेरा 52 फैक्टोरियल आ जाएगा। इज दैट क्लियर?
उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट सीरीज है वो देखिएगा आप, नेक्स्ट सीरीज मेरी बनती है, इसके अंदर मेरा फैक्टोरियल 1 में ले रहा हूँ, उसके बाद फैक्टोरियल 2 माइनस का आ रहा है, उसके बाद 3 में प्लस फैक्टोरियल आ रहा है, -4 फैक्टोरियल आ रहा है, ऐसा कहाँ तक जाएगा मेरा 51 फैक्टोरियल तक जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा प्लस का 51 फैक्टोरियल होगा और ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, तो ये लास्ट में 52 पे मेरा प्लस आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो यानी कि इवन नंबर पे प्लस आ रहे हैं तो इस पर भी प्लस आएगा, तो यहाँ पे -51 फैक्टोरियल आएगा इसके पीछे। तब आप जब इनको ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा 52 फैक्टोरियल बनेगा +1 ये वाला पड़ा हुआ है मेरा, तो ये मेरा बनेगा फैक्टोरियल 52 + 1। दैट इज़ माई आंसर। इज दैट क्लियर? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है लिमिट का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये मेरा बनेगा log ऑफ e और ब्रैकेट के अंदर दिया है e⁻x इंटू x माइनस 1 देन -e⁻x इंटू 1 - x ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस लॉग, माइनस के अंदर दिया है सॉरी माइनस लॉग दिया हुआ है ये 4x इंटू x माइनस 1। इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है। इज दैट क्लियर? चलिए अब यहाँ पर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 1। अब ये log m माइनस log n टाइप का हो गया, तो ये मेरा बनेगा log m/n। यस नो? तो ये मेरा बना लेता हूँ मैं log m/n, तो e⁻x इंटू x माइनस 1 माइनस e⁻x इंटू 1 - x डिवाइडेड बाय मेरा बनेगा, इसको मैं लिख लूँगा 4x इंटू x माइनस 1। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा log m/n टाइप का हो गया, log m माइनस log n का मैंने फार्मूला लगा लिया। इज दैट क्लियर? अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि यदि मैं x को 1 रख देता हूँ तो ये मेरा बनेगा 1 - 1 0, ये भी 1 - 1 0 इंटू एनीथिंग 0 1 - 1, ये 0 नीचे भी 1 - 1 0 0/0 का फॉर्म ले रहा। तो आप चाहें तो एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। ठीक है, उतना बड़ा पंगा नहीं लेने के बजाय अपन और भी कोई रास्ते हैं तो निकाल सकते हैं जिससे जल्दी आंसर मुझे मिल जाएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 में इसको और सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो ये मेरा बनेगा log। मुझे एक चीज़ बताइए कि यदि मैं इसमें ऐसा कर दूँ, इसी के अंदर यदि मैं यहाँ माइनस लगा दूँ, यस नो, तो ये मेरा हो जाएगा 1 - x के बजाय x माइनस 1। इज दैट क्लियर? ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरा सेम आ गया यहाँ पर इस तरह का, बस यहाँ माइनस जो लगा हुआ है तो एक तरह से मैं 1/, कर दूंगा। तो यदि मैं इसको 1/, करता हूँ तो ये मेरा 4x मेरा x माइनस 1 और ये मेरा जो LCM वाला पार्ट है वो आ जाएगा e⁻x इंटू x माइनस 1। यस नो? और ये मेरा जो इससे मल्टीप्लाई होकर के e⁻x इंटू x माइनस 1 का मेरा होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 बचेगा। आई होप ये बात समझ आ गई हो। नहीं समझ आई हो तो इसको 1/, करके पूरा LCM लेके ठीक से कर लो, आपको मिल जाएगी वो चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 1 ये मेरा बना log। अच्छा, ये इसको मैं a² - b² से ओपन करूँ तो a - b a + b हो जाएगा। 1 को मैं 1² लिख सकता हूँ, तो e⁻x इंटू x माइनस 1 -1 मेरा एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में मेरा आ जाएगा e⁻x इंटू x माइनस 1 + 1 होल डिवाइडेड बाय मेरा बनेगा यहाँ पर x इंटू x माइनस 1 और ये 4 को मैं इधर लिख लेता हूँ e⁻x इंटू x माइनस 1। इज दैट क्लियर? अब आपको ये फार्मूला दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा 1 हो जाएगा ये वाला पार्ट। यस नो? अब ये मेरा 1 हो गया तो बचा ही क्या, x की जगह मेरे को 1 रखना बचा। तो यदि मैं 1 रखता हूँ तो 1 - 1 0, तो e⁻0 1 1 + 1 2, तो ऊपर आ जाएगा मेरा 2 और अपॉन ये आ जाएगा मेरा 4 और ये मेरा 1 रखता हूँ तो ये मेरा 1 - 1 0 एनीथिंग पावर 0 1, तो ये आ गया मेरा log 2/4, तो फाइनली मेरा आ गया log 1/2 इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अपन इन चीज़ों को मैनेज कर सकते थे। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। आपको ये बता देना चाहूँगा मैं कि जितने भी एग्ज़ाम आप यहाँ होते हैं IIT JEE के, उनमें आपको डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप मैनेज कर सकते हैं। कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो डेफिनेटली रहेंगे, हर एग्ज़ाम में मिलते हो तो आपको, लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है उन चीज़ों पे जो आप मैनेज कर सकते थे बड़े आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x² + px + 2 = 0। ये मेरा एक क्वेश्चन था और इसके रूट्स आपको दिए थे अल्फ़ा और बीटा, इसके रूट्स हैं। और क्वेश्चन में ये भी दिया था कि 1/α और 1/β, ये रूट एक इक्वेशन के दिए हैं और वो इक्वेशन आपको दे रखी है 2x² + 2qx + 1 = 0। तो आपको क्वेश्चन में दिया है इस चीज़ का वैल्यू फाइंड करना है, और किसका वैल्यू फाइंड करना है आपको, अल्फ़ा -1/α, देन बीटा -1/बीटा, और अगला है अल्फ़ा + 1/α, और ये आ जाएगा मेरा बीटा + 1/α।
इज दैट क्लियर? अब इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो किस तरह से अपन इस चीज़ को करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले तो ये एक चीज़ समझ लो आप यहाँ पर कि ये मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये मेरा बनेगा 2px प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को मिला अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा। यदि मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू लिखता हूँ तो ये मेरे को मिलेगा माइनस बी आई है, तो माइनस पी बना मेरा, यस नो। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा माइनस पी है तो अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा 2/1 मेरा 2 बनेगा। इज़ दैट क्लियर? अब इसी तरह से यदि मैं 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा लेके चलता हूँ तो ये मेरा बनेगा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा यानी माइनस 2q अपॉन 2। तो फाइनली क्या बनेगा मेरा माइनस q। और अल्फ़ा बीटा यदि मैं इससे निकालने की चल करता हूँ, सॉरी 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा, 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा में निकालूंगा तो ये मेरा 1 अपॉन 2 बनेगा। ठीक है, ये तो मेरे पास वैसे ही था ना, इससे 1 अपॉन 2 ये आ रहा, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा बनेगा अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। ये दो को मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस ये बनेगा मेरा अल्फ़ा अपॉन बीटा, फिर माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा, यस नो। तो ये मेरा एक चीज़ बन गई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। फिर ये दो ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा बनेगा अल्फ़ा बीटा प्लस ये मेरा अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा 1 प्लस ये मेरा आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा, इस टाइप से था ये। तो ये मेरा अल्फ़ा इंटू बीटा बनेगा तो ये मेरा अल्फ़ा बीटा बन जाएगा, प्लस ये मेरा अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा 1 प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा, फिर मेरा 1 हो गया प्लस 1 अपॉन ये मेरा बना अल्फ़ा बीटा। इज़ दैट क्लियर? तो ये मेरा बनेगा, अब जो की वैल्यू हमको पता हो तो पता ही है, वो लिख ही सकते हैं अपन। ये मेरा 2 बना, प्लस ये पहले लिख लेता हूँ 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा, तो ये मेरा 1 अपॉन मेरा 2 हो गया। माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा एलसीएम, तो ऊपर क्या आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कहना से दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। आ रही है तो कई बार किया होगा आपने यदि इस तरह से चीज़ों को आपने सॉल्व किया है तो। अब अल्फ़ा बीटा मेरा आ जाएगा 2 और ये मेरा आ जाएगा 2, ये भी मेरा 2 हो गया दोनों मिला करके, तो 2 प्लस 1/2, तो ये मेरा बनेगा 2 और 2 4 प्लस 1/2, तो ये मेरा बनेगा 9/2, तो ये मेरा बनेगा 2 प्लस 1/2, तो ये मेरा बना 5/2 माइनस ये मेरा बनेगा इसके अंदर अल्फ़ा बीटा मेरा लेता हूँ मैं, तो अल्फ़ा बीटा मेरा आएगा ये 2 और ये अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा था माइनस पी, तो ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 यानी मेरा 4 बनेगा। तो ये मेरा बनेगा 2 प्लस 2 4 प्लस 1/2, तो ये मेरा बनेगा 9/2। इज़ दैट क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करके ऑप्शन चेक कर लेना, दैट इज़ नॉट ए इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगा ये। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो यहाँ पर आएगा ये लिमिट का, वंस अगेन क्वेश्चन ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय लेमडा माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF(x) का मॉडुलस इक्वल टू L। और यहाँ पर दिया है कि फाइंड L का वैल्यू निकालना है ना, फाइंड L वेयर, साथ में आपको ये भी दे रखा है कि जो लेमडा है वो बिलोंग करता है रियल नंबर एक्सेप्ट दिस पार्ट। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट L दिया है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट है और राइट हैंडेड लिमिट है वो दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो यदि मैं निकालूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यदि राइट हैंडेड लिमिट निकालूँ यानी मेरे को x का 0 प्लस पुट करना, तो ये मेरा बनेगा 1 माइनस 0 ही बनेगा, प्लस ये मेरा भी 0 बनेगा, यस नो, डिवाइडेड बाय ये मेरा बनेगा लेमडा माइनस 0 प्लस ये 0 ही बनेगा, 0 प्लस तो ये भी मेरा 0 ही बनेगा GIF होकर के, तो ये मेरा इज इक्वल टू L। तो ये मेरा फाइनली जो आ गया मेरा, ये आ गया मॉडुलस के अंदर 1/λ। इज दैट क्लियर? तो मॉड के अंदर मेरे को मिलता है 1/λ इस चीज़ का वैल्यू। और यदि मैं लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालता हूँ तो x टेंड्स टू 0 माइनस यदि मैं करता हूँ तो ये मेरा 1 होगा, ये मेरा वही 0 ही होगा। देन उसके बाद ये मेरा प्लस 0 बनेगा डिवाइडेड बाय ये मेरा लेमडा बनेगा और माइनस ये भी 0 ही रहेगा, बट ये -1 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि GIF के अंदर 0 माइनस है तो वो -1 तक फेंक देगा उसको। इज इक्वल टू मेरा बनेगा ये 1/λ माइनस 1 का मॉड। इज दैट क्लियर? अब चूंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होगी, L के इक्वल होगा, तो कहना से मॉड ऑफ 1/λ इक्वल टू मॉड ऑफ 1/λ माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को इसका वैल्यू या तो प्लस 1/λ मिलेगा या माइनस का 1/λ मिलेगा, 1/λ माइनस 1। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये जो आपका आ रहा है ये तो दो केसेस में बना लेता हूँ, तो -1/λ इक्वल टू 1/λ माइनस 1 कर लेता हूँ मैं।
तो ये मेरी जो चीज़ आएगी ये यहाँ पर ये दो को इक्वल करता हूँ मैं, लेमडा इक्वल टू लेमडा माइनस वन, तो ये तो हो नहीं सकता, लेमडा कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन इक्वल टू जीरो बन जाएगा। यदि मैं इसको लेता हूँ तो माइनस लेमडा इक्वल टू मेरा बना लेमडा माइनस वन, तो ये वन इक्वल टू टू लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू आ गया मेरा 1/2। इज दैट क्लियर? तो आपको निकालना था इसका वैल्यू, एल का वैल्यू निकालना था, तो मेरा जो एल है वो 1/लेमडा है, और लेमडा का वैल्यू मैं 1/2 रखता हूँ, तो 1/1/2 मेरा आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा, और ये रखोगे तो भी वही आना, तो फाइनली मेरा आंसर हो गया 2। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन एक है हमारे पास। क्वेश्चन ये है मेरा कि एफ एक्स आपको दिया हुआ एक फंक्शन, चलिए मूव ऑन नेक्स्ट। एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन मेरा दिया हुआ है, और वो फंक्शन दिया हुआ है मेरा 3x - 7 और इंटू एक्स टू द पावर 2/3। आपको निकालना है इंटरवल जहाँ एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आपने पढ़े होंगे, एफ एक्स यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपको निकालना है वैल्यू इंटरवल, यानी किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, आपको ये निकालना है। अब देखिए सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो जब मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ तो 3x - 7 फर्स्ट फंक्शन, 2/3 एक्स की पावर मेरा 1 - 1/3 बन जाएगा, प्लस अब की बार एक्स की पावर 2/3 इंटू मेरा बनेगा 3x का ये 3 बन जाएगा। इज दैट क्लियर? अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एफ डैश एक्स को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये मेरा बनेगा 3, इसको पहले लिख देता हूँ, 3x की पावर 2/3, और फिर ये मेरा बनेगा प्लस 2/3 2 इंटू 3x - 7। इज दैट क्लियर? डिवाइडेड बाय 3, और ये x की पावर मेरा बनेगा 1/3। कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? चलिए आगे बढ़ें। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये मेरा जो एफ डैश एक्स बनेगा ये मेरा बनेगा 3x की पावर 3/3 मेरा एलसीएम बना, तो ये मेरा बनेगा 3 3 9 बन जाएगा यहाँ पर, और ये मेरा x बन जाएगा, प्लस और ये 3x की पावर 1/3, तो 2 3 जाए मेरा 6x, माइनस क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा। तो ये फाइनली मेरा आ जाएगा 15x - 14। इज दैट क्लियर? और डिवाइडेड बाय आ जाएगा मेरा 3x की पावर 1/3। इज दैट क्लियर? अच्छा एक चीज़ है कि ये जो एफ डैश एक्स है मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो ग्रेटर देन 0 ये चीज़ मेरे को करना है ना। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, 15x - 14, और ये जो अपॉन में आ रहा है 3x की पावर 1/3। इज दैट क्लियर? ये मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0। अब आप ये मेरे को बताओ कि ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? क्यूब रूट है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, यस नो। तो यदि मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ x की पावर 1/3 से, तो ये मेरा x की पावर 1/3 होकर यहाँ मेरा 2 बन जाएगा। फिर ये तो ये भी मेरा पॉजिटिव, ये भी मेरा पॉजिटिव बनेगा, तो इसका कोई टेंशन नहीं रहा, ये हमारा हट जाएगा। अब अपन वेवी कर्व लगाएंगे तो मुझे 2 वैल्यू मिले, क्या क्या वैल्यू मिले? 2, एक मेरा 0 मिलेगा और एक मेरा मिलेगा 14/15, तो ये मेरा 0 और ये मेरा बना 14/15। इज दैट क्लियर? अब मेरा यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, यहाँ नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, और यहाँ पर मेरा पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये मेरे को मिलेगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा, जिस इंटरवल में, ये मेरे को पता चल गया इंटरवल। नाउ दिस दैट इज माय आंसर। इज दैट क्लियर? -∞ से 0, और ये मेरा बन जाएगा 14/5 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को मैनेज कर सकते थे। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है एक 0.16, लॉगरिथम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.16 पावर में दिया log ऑफ 2.5, और ये आपका 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये दे रखा आपको इनफाइनाइट टर्म्स तक सीरीज दे रखी है। इज दैट क्लियर? अब ये 0.16 की पावर है ये सब, तो सबसे पहले मैं 0.16 को रहने देता हूँ, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो ये मेरा log 2.5 बेस में है, और ये मेरा बनेगा, ये जीपी सीरीज है तो a/1 - r, a/1 - r, तो ये मेरा बनेगा 0.16 पावर log ऑफ 2.5, और ये मेरा बन जाएगा 1/3/1 - 2/3, 1 - 1/3 नीचे, तो 2/3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, तो ये मेरा बनेगा 1/2। इज दैट क्लियर? अब मेरे को इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो 0.16 है, ये 0.16 को भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा बनेगा 16/100, यानी कि 4 से कैंसिल होगा, 4 4 25, 4/25। इज दैट क्लियर? तो कैन आई से कि ये मेरा 4/25 मैंने लिखा इसको, पावर में log ऑफ ये मेरा 5/2 लिख देता हूँ 2.5 को, और ये मेरा 1/2 लिख देता हूँ। इज दैट क्लियर?
चलिए अब मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, यहाँ पर मैं ट्राई ये करूँगा कि ए टू द पावर लॉग एक्स बेस ए एक्स होता है, ये मुझे पता है एक फार्मूला, तो क्यों ना मैं यहाँ पर ऐसा कुछ सेट करने का ट्राई करूँ, है ना, कर सकते हैं ना ऐसा। चलिए तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ 25/4, उल्टा कर दिया मैंने इसको। इज दैट क्लियर? और पावर में -1 कर दूं तो ये मेरा माइनस यहाँ लगेगा, तो माइनस ये लॉग मेरा 1/2 और बेस में कितना बनेगा मेरा 5/2। इज दैट क्लियर? तो ये भी 5/2 का होल स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख दूँ 5/2 का होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आपका 2, तो ये आ जाएगा लॉग बेस में 5/2 और ये 1/4 कर देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि जो स्क्वायर में यहाँ लगाऊंगा वो पलट के इधर ही तो जाना है। यस नो, बात समझ आई? तो अब आपको लग रहा होगा ये माइनस कहाँ चला गया, ये लगा दिया मैंने यहाँ पर माइनस, ठीक है ना, तो ये मेरा माइनस हो गया, तो ये मेरा वही चीज़ आ गई। अब यहाँ पावर इसके लगा दो तो ये मेरा 4 बन जाएगा, तो 4 मेरा आंसर आ जाएगा, माइनस पावर इस पर लगा दूंगा मैं, तो 1/4 का रेसिप्रोकल 4 आ जाएगा, और ये मेरा दोनों सेम है, तो फाइनली मेरा 4 आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है एक इलिप्स है, और इस इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, और क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये मेरा दिया हुआ है, एंड ये पास होता है, इलिप्स पास हो रहा है एक पॉइंट से जो है 2,3, और जो एसेंट्रिसिटी है वो दे रखा 1/2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2,3 पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालना है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग बोल सकते हैं अपन इसको। अब यहाँ पर देखो 2 और 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं इसमें 2 और 3 पुट करता हूँ, तो मेरी इक्वेशन बनेगी 4/a² पहली प्लस 9/b², दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैं जानता हूँ कि b² इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e², ये मेरा फार्मूला होता है जब a ग्रेटर देन b होता है इस कंडीशन में। तो मेरा e का वैल्यू 1/2 दे रखा है, तो मैं अपन b² इक्वल टू a² इंटू ये e का 1/2 का स्क्वायर 1/4 1 माइनस 1/4, तो ये मेरा बनेगा 3/4। तो मेरा ये बनेगा फाइनली सॉल्व करने पर मेरा बनेगा b² इक्वल टू a² इंटू 3/4। ठीक है, चलेगा। तो क्यों ना मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, तो ये यहाँ रख करके मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब मेरा यहाँ पर 4/a² बनेगा प्लस 9/b² को लिख सकता हूँ मैं a² इंटू 3/4, तो 4 को मैं पलटा के ऊपर ले लेता हूँ, इक्वल टू मेरा 1, तो ये मेरा हो गया 3 3 9 हो गया। यस नो, तो ये मेरा बनेगा a² मेरा एलसीएम हो गया, तो ये मेरा 4 3 12 प्लस 4 16/a² इक्वल टू 1, तो मेरा a का वैल्यू 4 आ जाएगा इससे। यस नो, a² 16, तो a4 नेगेटिव नहीं लेना, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो मेरा b² निकाल लेता हूँ मैं, a मेरा 4 आ गया, तो ये मेरा 16 इंटू 3/4, तो ये 4 4 16 4 3 12, तो b² मेरा आ गया 12। इज दैट क्लियर? तब मुझे इसकी इलिप्स की इक्वेशन मिल गई। क्या मिल गई? x² 16 प्लस y² 12 इक्वल टू 1। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। अब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1। टेंजेंट की इक्वेशन से नॉर्मल की इक्वेशन बनती है ना, तो y माइनस y1, तो y1 मेरा जो पार्ट है वो 3 हो जाएगा, इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, एक तरह से ये अपन लिख सकते हैं m इंटू एक्स माइनस x2। तो ओनली प्रॉब्लम कि अब क्या लाने बचा है, सिर्फ m लाना बचा है। तो एक टेंजेंट का स्लोप निकालना, यानी कि एक तरह से dy बाई dx निकालना उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो dy बाई dx में कहाँ से निकालूंगा? इसी से निकालूंगा, ये जो मैंने लिखा है इसकी इक्वेशन इलिप्स की। तो ये मेरा जो हो जाएगा, सॉरी एक्सक्यूज मी, यस, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर x² का डिफरेंशिएशन मेरा बनेगा 2x, तो 2x मेरा x² का डिफरेंशिएशन बनेगा डिवाइडेड बाय 16 प्लस ये आ जाएगा मेरा 2y y डैश डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो आप इसको सॉल्व करके इससे आप निकाल सकते हैं y डैश और xy के जगह पुट कर देना 2 और 3, तो उससे मुझे स्लोप मिल जाएगा, और वो स्लोप अपन यहाँ पुट करके आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आप चाहें तो डायरेक्ट भी नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते थे, बट ठीक है ना, ऐसे भी मैनेज हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, बट कोई दिक्कत नहीं, मैनेज हो जाता है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिमिट के क्वेश्चन क्या बात है, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, और क्वेश्चन के अंदर दिया है 1 माइनस एक्सक्यूज मी
यस। तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, देन ये आपको यहाँ दे रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 4 होल डिवाइडेड बाय एक्स पावर 8 और इज इक्वल टू दे रखा 2 टू द पावर माइनस के। तो आपको पूछा है के का वैल्यू कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मैनेज कर सकते थे इस क्वेश्चन को। देखते हैं इसको। तो अपन ये 2 पावर माइनस के तो बाद में इक्वल कर लेंगे, पहले अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मेरा लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या दे रखा है 0। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखो कि 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है, कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4 ऐसा है। अगेन ये कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 और कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4, बी केयरफुल। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 मैंने लिख दिया इसको, देन माइनस फिर कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4 यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो यह अंदर मेरा आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2। आई होप दिस इज क्लियर, डिवाइडेड बाय एक्स पावर 8। अब मैं इसको लिख रहा हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फिर से मैं कॉमन ले रहा हूँ ये मेरा, तो ये मेरा बनेगा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये मेरा कॉमन आ जाएगा, तो ये मेरा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स पावर 8। कोई दिक्कत तो नहीं, तो ये मेरा एक्स पावर 8 हो गया। तो अब मेरा अगला स्टेप में मैं लिख रहा हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ये मेरा 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करूँगा तो मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 4, और इसमें भी वही फार्मूला लगाऊँ तो ये मेरा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करूँगा तो ये मेरा एक्स स्क्वायर बाय ये मेरा 8 बनेगा। इज दैट क्लियर? अब ये जो मेरा एक्स पावर 8 है इसको मैं 2 में डिवाइड कर लेता हूँ, एक्स पावर 4 यहाँ कर लेता हूँ, एक्स पावर 4 यहाँ कर लेता हूँ। अब आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा कि मैं क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 है ना, इसको एक्स पावर 4 की जगह में लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा एक्स पावर 4 तो पहले से था, 4 स्क्वायर 16 है, तो यहाँ 16 से मैंने अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय 8 है ये, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर बाय 8 का होल स्क्वायर। तो ये एक्स पावर 4 तो पहले से था, ये 64 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स्ट्रा जो मेरा हुआ है। इज दैट क्लियर? आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें। अब ये मेरा 1 बन जाएगा, देखो ध्यान से आप, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर है ना, एक तरह से ये लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ऐसा इस टाइप का, तो ये मेरा बनेगा, और इस तरह से ये भी मेरा 1 बन जाएगा। अब मेरा बचा क्या, ये 2 2 ज़ा 4, 4 से कैंसिल होगा ये 4। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बनेगा, फाइनली मेरा बना 1/4 इंटू 64 यानी कि 256 इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस के। तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 टू द पावर के, और ये 256 2 की पावर कितना होता है, 5 पे 32, 6 पे 64, 7 पे 2 पावर 8, तो ये मेरा आ जाएगा 1/2 की पावर के, तो मेरा के इक्वल टू 8 आ गया। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को अपन मैनेज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखो आप यहाँ पर कुछ डेटा दे रखे हैं, 4 10 x y 27, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये डेटा आपको दिए हुए हैं। इज दैट क्लियर? और मीडियन 18 दे रखा है, मीडियन दे रखा है क्वेश्चन में 18, और साथ में ये भी दे रखा है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, वो भी दे रखा है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, सॉरी मीन डेविएशन अबाउट मीन।
वो आपको दे रखा है 7.6। इज दैट क्लियर? तो आपको मीन फाइंड करना है। मीन कितना होगा, एक्स बार मैं बोल देता हूँ एक तरह से, एक्स बार फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लो पहले तो, कि आपको जो डेटा दे रखे थे उसमें जो सबसे सेंटर वाला डेटा वो एक्स है। यस नो? तो आपका एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 18, क्योंकि उन्होंने खुद ही दे रखा है कि आपका जो मीडियन है वो 18 है, तो एक तरह से उन्होंने एक्स दे रखा। अब ये सारे डेटा में लाइन से लिख देता हूँ। 4 के बाद 10 के बाद एक्स की जगह 18, फिर वाई एंड देन 27। इज दैट क्लियर? चलिए, अब मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं अपन? डेविएशन हर नंबर का लेते हैं, किससे? मीन से। और मीन मुझे पता नहीं है कितना है। चलिए, अब मीन कैसे निकालेंगे अपन, ये देखो जरा। 4 + 10 कितना? 14 + 18 32 + 27 59। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा 59 प्लस वाई को डिवाइड करूंगा मैं किससे? 1 2 3 4 5 से, तो ये मेरा मीन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये मेरा जो y का वैल्यू है, ये कम से कम भी लोगे तो ये y का वैल्यू 18, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो 18 और 27 के बीच में कहीं आएगा। यस नो? तो 18 और 27 के बीच का आप कोई भी नंबर ले लो, सपोज करो मैं इसको 20 लेता हूँ, तो ये मेरा 59 प्लस 21 ले लो, चलो अप्रोक्स आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। तो मेरा 80/5 16 के आसपास मेरा मीन आ रहा है। अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि आप आगे पीछे भी लेके देख लो, मेरा जो मीन आएगा वो 10 और 18 के बीच में कहीं आएगा। मतलब 10 से बड़ा आएगा और 18 से छोटा आएगा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा जो है मीन, में यदि एक्स बार मान लेता हूँ तो सब में से मैं एक्स बार माइनस करूँगा। मीन डेविएशन निकालने का तरीका ही यही होता है। और उसके बाद जो आंसर आएगा मैं उसका मॉड लेता हूँ, यही रूल होता है। और यदि इसके अंदर मॉड लगता है और यदि ये चीज़ में एक्स बार, अब एक्स बार मेरा ये किसके बीच में? 10 और 18 के बीच में है, तो 4 से तो मेरा बड़ा ही है, तो ये उल्टा हो जाएगा। 4 - एक्स बार है, तो ये मेरा एक्स बार -4 हो जाएगा। यस नो? जस्ट अ मिनट। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बनेगा एक्स बार -4, ये मेरा बनेगा एक्स बार -10। इज दैट क्लियर? और ये मेरा बनेगा 18 - एक्स बार, क्योंकि 18 से छोटा है तो ये तो मुझे पॉजिटिव ही देगा, यानी इसका मॉड यही आएगा। और अगला मेरा हो जाएगा y - एक्स बार, बिल्कुल ठीक। और अगला मेरा हो जाएगा 27 - एक्स बार। इज दैट क्लियर? 27 - एक्स बार मेरा ये हो जाएगा। अब जब इन सबको मैं ऐड करूँगा तो वही मेरा समेशन डी हो जाएगा, डिविएशंस का टोटल। तो ये मेरा एक्स बार प्लस का, इससे मेरा एक्स बार माइनस का कैंसिल हो गया। ये फिर एक्स बार प्लस का, इससे एक्स बार मेरा माइनस का कैंसिल हो गया। तो ये मेरा बनेगा फाइनली, ये देखो 10 + 4 14 माइनस का, और ये 18 प्लस का, तो ये 4 तो ये हो गया, प्लस 27 ये हो गया। तो ये मैं 31 ले लेता हूँ। इज दैट क्लियर? और 31 + y, और ये मेरा बच गया माइनस का एक्स बार। ये मेरा समेशन डी है। समेशन डी डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ आइटम मेरे 5 है, यही तो मेरा 7.6 है। यस नो? तो ये मेरा आ जाएगा 31 + y, 31, यहाँ लिख देता हूँ मैं 31 + y - एक्स बार इक्वल टू मेरा बनेगा, ये 5 इंटू मल्टीप्लाई करूँगा 7.6 से, एक्सक्यूज मी, यस गाइस। तो यहाँ पर ये आपका बनेगा 31 + y - एक्स बार। 31 + y - एक्स बार इक्वल टू 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 38। यस नो? तो ये मेरा बनेगा 38, सॉरी,
एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट। यस गाइस, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो आपका आएगा इक्वेशन मेरा बनेगा (31 + y), 31 तक आ गया था हमारा, 31 + y देन -x बार होल डिवाइडेड बाय 7.6 बाय 5 इक्वल टू मेरा था 7.6। तो ये मेरा बनेगा 31 + y -x बार इक्वल टू ये आ जाएगा 38। तो ये मेरा बनेगा 30, तो ये 7 बनेगा, y - x बार इक्वल टू मेरा बन जाएगा 7। तो y और x बार का जो मेरा डिफरेंस बन रहा है वो मेरा 7 बन रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन मेरी ये वाली थी जो ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है, x बार इक्वल टू मेरा है 59 + y डिवाइडेड बाय 5। तो मेरे को क्या करना है, अल्टीमेटली y का वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो ये मेरा आ जाएगा 5x बार -59 इक्वल टू y, और ये y का वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ मैं। तो 5x बार -59 -x बार इक्वल टू 7। तो ये मेरा 4x बार इक्वल टू आ जाएगा, ये मेरा 59 + 7 60। तो ये मेरा बनेगा 66। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा आ जाएगा 16.5 आ गया मेरा x बार का वैल्यू। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को मैनेज किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर दिया था कि एक एपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म है 3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये दिया था सम ऑफ 25 टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स, राइट? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सम ऑफ 25 टर्म्स तो कहने से S25, और नेक्स्ट 15 टर्म्स का मतलब ये कि 25 के बाद अगले 15 40 तक जाएंगे। तो ये S40 में से S25 में माइनस कर लेता हूँ। ये सपोज करो 25 टर्म है, और ये आपके यहाँ से यहाँ तक सपोज करो अगले 15 टर्म है। तो ये पूरे में से मैं ये माइनस कर लेता हूँ, S40 - S25। तो ये मेरे अगले 15 टर्म का ही सम बचेगा। यस नो? अब S25 इसको इधर ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ S25 इक्वल टू मेरा बनेगा S40। यस नो? अब ट्वाइस ऑफ S25 मेरा बनेगा 25/2। 2 है मेरा, 2 × 3 6 + 24 इंटू कॉमन डिफरेंस D नहीं मालूम, वही तो फाइंड करना है। और ये मेरा बनेगा S40 का मतलब 40/2। 2 मेरा फिर बनेगा 6 + 39, और D मुझे नहीं पता, ये पता करना, सॉल्व करके D निकाल देना। आई थिंक 1/6 आना चाहिए। तो ये आप इस तरह से इसको मैनेज कर सकते थे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, मैनेजेबल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा लगता ही नहीं कि जेई के लायक क्वेश्चन है वो, ठीक है? देखिएगा, इसके अंदर दिया है कि एक डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस। एक डाइस को आपने 2 बार टॉस करा, 2 टाइम्स। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में दिया सम इज मल्टीपल ऑफ 4। सम इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछिए कि एटलीस्ट 1 4, यानी कम से कम एक जगह कहीं एक 4 आया हो, एटलीस्ट 1 4। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यदि सम 4 का मल्टीपल है तो वो सम 4 हो सकता है। 4 कौन कौन से केस में आएगा? 1 2, 1 3, 3 1, 2 2। इज दैट क्लियर? मल्टीपल 4 का है तो 8 भी हो सकता है। 8 के केसेस बना देता हूँ मैं। तो ये मेरा बनेगा 2 6 6 2, 3 5 5 3, देन 4 4। कोई छूटा तो नहीं? चलिए, ये 8 वाले केसेस हो गए मेरे, 2 6 6 2, देन 3 5 5 3, देन 4 4 हो गया मेरा। चलिए, अब एक 12 वाला केस मेरा आ सकता है। तो ये मेरा 12 तो एक ही केस में आता है, 4 का मल्टीपल यानी कि 6 6। इज दैट क्लियर? अब ये टोटल केसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल केस 9 है, जिसमें से कहीं एक जगह 4 आए। ओ माय गॉड, ये तो बस एक ही केस है, कम से कम एक 4। तो आंसर मेरा क्या बनेगा? 1/9। इज दैट क्लियर? चलिए, मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स का बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था।
अब यहाँ पर मैट्रिक्स का क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, तो देखिएगा आप किस तरह से इसको मैनेज कर सकते थे। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी है x1 1 0, और आपको a टू दी पावर 4 दिया हुआ है 109 मल्ट, और ये मेरा बने a12 दे रखा है, ये a21 और a22। तो आपको फाइंड करना है किसका वैल्यू, a22 का वैल्यू फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको क्या करवाएगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करवाएगा और क्या। ए स्क्वायर मेरा बनेगा x1 1 0, वापस से मैं लूँगा x1 1 0, तो ये मल्टीप्लाई करने पे मेरे को क्या मिलता है, x इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे मेरा बनेगा x स्क्वायर प्लस 1। इज दैट क्लियर? और ये मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो x इंटू 1 x प्लस ये तो x ही बन जाएगा। फिर ये मैं मल्टीप्लाई करूँगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, तो 1 इंटू एक्स मेरा बनेगा x प्लस ये तो 0 x ही हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये मेरा 1 इंटू 1 का मेरा 1 बनेगा। अब मेरा a पावर 4 करना है मेरे को। a पावर 4 यानी a स्क्वायर को भी मैं 2 बार लिख दूंगा, तो ये मेरा बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 x। देन उसके बाद मेरा बनता है देन x1 x स्क्वायर प्लस 1 x, और ये मेरा बनेगा x1। ठीक है, तो ये मेरा इसको 2 बार लिख देता हूँ मैं, तो ये मेरा बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 x, देन x एंड 1। यस नो? अब मैं क्या करता हूँ कि इसको a पावर 4 को मैं लिखता हूँ, तो ये मेरे को ऐसा आएगा, ये इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये मेरा प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। ये मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ये दोनों मुझे ज़रूरत ही नहीं, मेरे को तो ये 2 2 चाहिए, तो ये मेरा सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। नो, माई आंसर इज़ देयर। अब फटाफट आंसर आ जाएगा। मेरे को ये चीज़ का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है मेरे को, ये मेरे को मिल रहा है यहाँ पर 109। इज़ दैट क्लियर? तो ये मेरा 109 मेरा मिल रहा है। तो यदि मैं एक्स स्क्वायर में एक्स का वैल्यू लेता हूँ, सपोज करिए एक्स का वैल्यू मैं जो है वो निकाल रहा हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू मैं पुट कर करके देखता हूँ, तो एक्स को मैं 1 रखता हूँ, तो ये मेरा बनेगा 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। यानी इतना बड़ा नंबर तो नहीं आ रहा, मैं कोई बड़ा नंबर लेके देखता हूँ। हिट एंड ट्रायल से करो ना यार, क्यों इतना टाइम वेस्ट करने का। तो एक्स को मैं 5 लेता हूँ, तो मेरा बनेगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मेरा बनेगा 25 प्लस 1 26 का स्क्वायर। माई गॉड, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। यस नो? तो यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो उसको अपन ऐसा कर सकते हैं कि यस प्लीज। तो ये यहाँ पर मेरा बनेगा 1 5 नहीं लेना, और छोटा नंबर लेके को ट्राई कर लो यार। 2 लेके देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 प्लस नहीं 3 लेके देखते हैं। तो 3 लेता हूँ, तो ये मेरा बनेगा 3 का स्क्वायर क्या बनेगा मेरा, 3 का स्क्वायर मेरा बनेगा 9 9 प्लस 1 10 10 का स्क्वायर 100 प्लस, हाँ आ गया ना 109। तो ये मेरा x इक्वल टू 3 आ गया, दैट्स इट। तो ये मेरा x स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, तो ये मेरा 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 मेरा 10 बन जाएगा। इज दैट क्लियर? 10 इज माई आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जिसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। इज दैट क्लियर? चलिए, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब एक बार और देख लेते हैं, यदि कोई क्वेश्चन अवेलेबल है तो वो हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर अपन एक बात करते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। उसमें दिया हुआ है अ सर्कल टच लाइन्स x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। एक सर्कल ये 2 लाइन को टच कर रहा है, ये दिया हुआ है, एंड लाइन x plus y equal to 2 passes through center. Find diameter. तो सर्कल का डायमीटर फाइंड करना था। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका डायमीटर अपने को फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो, मैं पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ ताकि हम समझ पाएँ कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। अब सबसे पहले तो x इक्वल टू 3 जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगा। यस नो? तो ये 1 ये 2 ये 3, तो ये मेरी लाइन बन गई x इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर? y इक्वल टू 2, ये मेरा 1 और ये मेरा 2, तो ये मेरा y इक्वल टू 2 हो गया। अब एक सर्कल इन दोनों लाइन को टच कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब मेरे को एक ऐसा सर्कल बनाना है
जो इन दोनों लाइन को टच करे, इन दोनों को, ये मेरी लाइन है x इक्वल टू 3 और ये मेरी लाइन है y इक्वल टू 2, और इन दोनों लाइन से टच करवाता हुआ एक सर्कल में बनाने का ट्राई करूं तो ये ऐसा कुछ बनेगा, यस नो। और इसका सेंटर सपोज करो ये यहाँ कहीं आ रहा है ना, तो ये टच कर रहा है तो कहने से कि सेंटर से यहाँ तक का, इसको सेंटर यहाँ कहीं मान लो, तो ये मेरा रेडियस हो गया, ये भी मेरा रेडियस हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यस नो, इज दैट क्लियर। अच्छा, ये मेरा रेडियस आर है तो ये भी मेरा आर बन जाएगा, और ये जो मेरा लेंथ है, ये मेरा लेंथ है 2, और ये जो मेरा लेंथ है पूरा, ये मेरा लेंथ है 3, इज दैट क्लियर। तो अब मेरा जी ये वाला लेंथ है, ये इसको मैं नीचे तक ले लेता हूँ यहाँ तक, यस नो। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसके लिए मेरे को एक तो ये वाली लेंथ चाहिएगी और एक ये लेंथ चाहिएगी, तो जब ये मेरा r है तो ये मेरा r हो जाएगा, तो ये मेरा 3 माइनस आर बनेगा, और ये मेरा 2 माइनस आर बन जाएगा, ये भी r है और ये पूरा 2 है, तो ये मेरा 2 माइनस आर बनेगा। तो मेरा जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 3 माइनस आर कॉमा 2 माइनस आर, इज दैट क्लियर। क्योंकि ये मेरा r है तो ये मेरा 2 माइनस आर बनेगा, तो ये मेरा 2 माइनस आर बन जाएगा। तो अच्छा, ये जो पॉइंट है सेंटर, ये कौन सी से पास हो रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 से पास हो रहा है, तो यार इससे आसान क्या हो सकता है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करेगा, तो 3 माइनस आर प्लस 2 माइनस आर इक्वल टू 2, 2 से 2 को निपटा दो तो 3 इक्वल टू 2r, तो 2r ही तो चाहिए, डायमीटर 3 है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया 3। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को हम आराम से कर सकते थे, मैनेज कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर, बात समझ में आ रही है। चलिए, और कोई क्वेश्चन बचा है जिसको अपन को मैनेज कर सकते थे या सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल 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 आ जाते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। तो एक क्वेश्चन और अपन देख लेते हैं, तो ये मेरा बनेगा 2 पाई, देखो बहुत प्यारा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, 2 पाई माइनस ये मेरा है साइन स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, ये मेरा बनेगा 2 पाई माइनस ब्रैकेट के अंदर बनेगा साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स सॉरी 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स मेरा बनेगा 16/65, इज दैट क्लियर। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करें, तो ये अपना एक डायरेक्ट फार्मूला ही लगा, तो ज़्यादा लोड लेने के बजाय कि ये जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला, इसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो वो मेरा बनेगा साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये मेरा √1 माइनस वाई स्क्वायर में करूँगा तो इसको सिंप्लीफाई करने पे मेरे को 12/13 मिलेगा, और प्लस मेरे को मिलेगा y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 5/13 इंटू ये मेरा बन जाएगा 3/5 है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट से इतना तो आप मैनेज कर ही सकते हैं, प्लस साइन इनवर्स मेरा बनेगा 16/65, इज दैट क्लियर। चलिए, तो ये मेरा 12 4 जा 48, 5 3 जा 15, डिनोमिनेटर में तो 65 ही आ रहा है, तो ये मेरा बनेगा 2 पाई माइनस बनेगा मेरा साइन इनवर्स, मेरा बनेगा ये 63/65 प्लस साइन इनवर्स मेरा बनेगा 16/65, यस नो। अब यदि मैं एक बार और फार्मूला इसके अंदर लगाना चाहूँ तो माय गॉड, ये इतने बड़े बड़े नंबर इतनी मेहनत करवाएगा क्या, कोई दूसरा रास्ता देखते हैं अपन। तो ये मेरा बनेगा 2 पाई माइनस साइन इनवर्स में 63/65 प्लस, इसको मैं कॉस इनवर्स लिखूं तो ये √1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं इसको, तो ये 256 डिवाइडेड बाय 65 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो ये बनेगा 2 पाई माइनस साइन इनवर्स 63/65 प्लस कॉस इनवर्स, या नीचे तो 65 पक्के से दिख रहा, आना ही है, 65 का स्क्वायर मेरा होता है 6 7 जा 42, 25 ये ट्रिक होती है ना, और 256 इसमें से माइनस कर लो 4225, तो ये मेरा बनेगा, अपन इतना भी लोड क्यों ले रहे हैं, 65 माइनस मेरा 16, और एक बार 65 प्लस 16 करूँ तो ये 81 आ गया, 49 आ गया, 7 9 जा 63, ओ माय गॉड, ठीक है ना, तो ये बन गया। तो ये मेरा आ जाएगा π/2, 2 पाई माइनस π/2, तो फाइनली मेरा बनेगा 3 π/2, इज दैट क्लियर। तो आई थिंक ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सिंप्लीफाई करवा दिए हैं। चलिए, तो आप
अच्छे से तैयार करिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा आपका कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत हैं। और आई होप आपने बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।